हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा तल आर सदिश अदिश गुणन आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास बिंदु दिया हुआ है और यह बोला है कि इस तल के लंबवत हमारे पास में रेखा जो है उसका सदिश समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं, जब भी हमारे पास में आर डॉट एन प्लस डी बराबर 0 अगर हमारे पास समीकरण है हो, तो यह समतल का समीकरण होता है। एक समतल है जिसका जिसका अभिलंब सदिश जिसका अभिलंब सदिश क्या होगा? एन सदिश है, यह बनेगा। अब देखिए, इसी प्रकार से हमारे पास में किसी रेखा का समीकरण यदि ए सदिश एक बिंदु का स्थिति सदिश है, बिंदु का स्थिति सदिश है तथा बी सदिश एक समांतर सदिश है, बी सदिश एक समांतर सदिश है, क्या हो जाएगा? आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश हो जाएगा। देखिए, इन दो का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे पास में जो बिंदु है, वह बिंदु जिससे रेखा जाने वाली है वह 1, 2, 3 है, और जो समतल है वह आर सदिश अदिश गुणन आई सदिश प्लस 2 जे सदिश 2 जे कैप और माइनस का कितना हो जाएगा 5 के कैप और प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम एन सदिश देख लेते हैं। जो अभिलंब सदिश है वह होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 5 के कैप हो जाएगा। यह हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका अभिलंब सदिश हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो लंबवत रेखा है वह उस रेखा का जो समांतर सदिश होगा वह इस अभिलंब को प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, जो हमारे पास रेखा होगी, रेखा का समांतर सदिश समांतर सदिश एन सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप होगा। यह हमारे पास बन जाएगा। एवं बिंदु के स्थिति सदिश एवं बिंदु के स्थिति सदिश बिंदु के स्थिति सदिश ए सदिश जो है वह कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए, जो स्थिति सदिश होता है वह मिलता है हमको बिंदु का। तो बिंदु के जो हमारे पास मान है, बिंदु जो हमारे पास है, उस पे क्या लगा देना है हमको? आई जे के लगा देना है। उससे यह स्थिति सदिश में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह हमारे पास ए बन गया। अब यह हमारे पास जो है, जो समांतर सदिश है वो एन सदिश से बोला है, और जो हमारा जो रूप होता है, मानक रूप होता है, उसमें उसको बी सदिश से बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एन सदिश और बी सदिश यहाँ दोनों एक ही है, यह हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमको क्या बताना है? लंबवत रेखा का सदिश बताना है, सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? सदिश समीकरण, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि आर सदिश बराबर ए सदिश। देखिए, ए सदिश तो है हमारे पास, बिंदु जो है वह तो हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप और प्लस लेमडा गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा? बी सदिश। बी सदिश हमारा समांतर सदिश है, समांतर सदिश एन सदिश है यहाँ पे। तो आई सदिश प्लस 2 जे सदिश और माइनस 5 के सदिश यह हमारे पास में हो जाएगा। जो वांछनीय हमें समीकरण है उसका समीकरण हो जाएगा। ये वांछनीय सदिश समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।